हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बैलेंस शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आर शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। इसमें बताना है कि जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बैलेंस शीट के अंदर कौन से हेड्स में शो किए जाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट्स, सेकंड ऑफिस फर्नीचर, थर्ड प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड एंड लाइव स्टॉक। तो इसे हमें बैलेंस शीट में बताना है कि कौन से मेन मेजर हेड्स और सब हेड्स में शो किए जाएंगे ये पॉइंट्स। सो हम इसे करते हैं। अब इसे हम टैबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट आ जाएगा मेजर हेड, यहाँ आ जाएगा सब हेड। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है पब्लिक डिपॉजिट्स। ये क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है कैपिटल के लिए तो वो क्या है, एक तरह से बोरोइंग्स है, उधार लेती है। तो इसकी मेजर हेड क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और सब हेड क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड ऑफिस फर्नीचर। ये हमारी असेट है तो मेजर हेड हो जाएगा नॉन करेंट असेट, और सब हेड हो जाएगा टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट यानी जिसे हम सीन कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट प्रीपेड रेंट, यानी जब एडवांस में रेंट पे किया जाता है तो ये आ जाएगा करंट असेट्स के अंदर, और सब हेड क्या हो जाएगा, अदर करंट असेट्स। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मीन्स सैलरीज ड्यू है, अभी पे करना बाकी है, तो ये आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज में। ये मेजर हेड हो जाएगा इसका, और सब हेड हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कंपनी सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर ये असेट है, मेजर हेड हो जाएगा नॉन करेंट असेट, और सब हेड हो जाएगा इनटेंजिबल असेट। ये क्यों होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उस पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग, उस पर भी हम वर्क करते हैं, ऐसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर सिर्फ सॉरी कंपनी नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। अगर सिर्फ कंप्यूटर होता तो वो हमारे टेंजिबल असेट में आता, क्योंकि कंप्यूटर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, इसलिए ये आ जाएगा इंटेंजिबल असेट्स में। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रूड क्या होता है, जब इंटरेस्ट अभी रिसीव हुआ नहीं है, बाकी है रिसीव होना, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, करंट असेट। ये मेजर हेड है,
और सब हेड आ जाएगा इसका अदर करेंट एसेट्स। ये जब आप फॉर्मेट देखोगे बैलेंस शीट का, उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको ये याद होता जाएगा इसकी हेड्स। नेक्स्ट है बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। इसका मतलब क्या है कि बिल को डिस्काउंट किया गया बैंक से, बट अभी वो मैच्योर्ड नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो ये कैसे हमारा ऐसी लायबिलिटी है जिसका अमाउंट हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सो ये आएगा कंटीजेंट लायबिलिटी में, और कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, इसे सिर्फ हम नोट टू अकाउंट्स में शो करेंगे। तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे, इसमें सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे और यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट। तो इधर हेडिंग आ जाएगी कंटीजेंट लायबिलिटी। इसके नीचे इसे हम लिख देंगे बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। अगर अमाउंट दे रखा है तो वो आ जाएगा, नहीं तो ब्लैंक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, लाइव स्टॉक, 8th पॉइंट। लाइव स्टॉक ये क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है सेल करने के लिए। तो ये भी असेट है, तो इसकी मेजर हेडिंग हो जाएगी नॉन करेंट असेट। और सब हेड हो जाएगा टेंजिबल असेट, असेट्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये कंप्लीट हो गया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम बैलेंस शीट का। क्वेश्चन नंबर 25, prepare balance sheet of VT Limited as at 31st March 2018 from the following information as per Schedule 3rd Part 1st of the Companies Act 2013। हमें बैलेंस शीट बनाना है, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसके बेसिस पे, और किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3rd Part 1st ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट एक्ट है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3000 का, 8% डिवेंचर्स 3000, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1200, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स 700, डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है फिक्स्ड असेट्स पे। इधर है फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल असेट्स 9000 का, करंट लायबिलिटीज 2500, शेयर कैपिटल 5000 एंड करंट असेट्स 6400। अब हम इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे बैलेंस शीट, नीचे डेट गिवन है तो वो लिख देंगे एज एट 31st March 2018। अब हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर, और यहाँ पे करेंट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। वैसे प्रीवियस ईयर का भी कॉलम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ करंट बैलेंस दिया हुआ है तो इसलिए एक ही कॉलम आएगा। और इसके साथ साथ ही हम और क्या बनाते हैं बैलेंस शीट के नीचे? नोट टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम मेजर हेडिंग लिख लेंगे। फर्स्ट मेजर हेडिंग क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर। इसमें फर्स्ट मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स, और इसके अंदर सब हेडिंग आ जाएगी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसका हम नोट नंबर 1 डाल देंगे,
और इसका अमाउंट हम बाद में लिखेंगे क्वेश्चन में से देख के। इधर नोट टू अकाउंट्स में भी हम इसका बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे शेयर कैपिटल, अमाउंट हम बाद में चेक करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व किस में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इसको पहले हम नोट टू अकाउंट्स में लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये मेन हेडिंग हो गई, इसके अंदर सब हेडिंग हो जाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है, 3000 का। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 3000। 3000 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 8% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स दिया हुआ है। सो डिवेंचर्स किस में आएंगे, हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो ये हो जाएगा हमारा नोट नंबर 3। यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड पॉइंट डाल के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर 8% डिवेंचर्स। ये कितने का है, ये भी 3000 है। इसके बाद दिया हुआ है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। सरप्लस दिया हुआ है, तो ये किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ लिख देंगे हम सरप्लस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। तो ये कितना दिया हुआ है, 1200। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो ये असेट से रिलेटेड है, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स, इसे भी असेट साइड का अब हम बाद में करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हम लिख देंगे करंट लायबिलिटीज। इसकी सब हेडिंग हो जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज। ये कितने का है, 2500। 2500 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल। अब हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, वो है 5000 का। तो ऊपर हमने लिख रखा है शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 5000। ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे शेयर कैपिटल के अंदर 5000। इसके बाद नेक्स्ट है करंट असेट्स। करंट असेट्स दिया हुआ है। अच्छा, अब आ गया असेट साइड का। उसके पॉइंट्स में ऊपर हमने देखा था फिक्स्ड असेट्स बताया हुआ था, तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर क्या है, टेंजिबल असेट्स है। ये कितने का दिया हुआ है, ये है हमारा 9000। 9000 है, और इस पर हमें डिप्रिसिएशन बताया हुआ है, तो हम डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे। लेस डिप्रिसिएशन, ये है हमारा 700। तो माइनस करने इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 8300। ठीक है। ये करंट लायबिलिटीज, ये क्लोज हो जाएगा ये भी। अच्छा, इसके बाद अब हमें लास्ट करना है करंट असेट्स का पॉइंट। तो इसकी सब हेडिंग क्या हो जाएगी, अदर करंट असेट्स। ये कितने का दिया हुआ है, 6400।
ठीक है, इन सबको हम क्लोज कर देंगे। इनका टोटल कर लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का 3000 प्लस 1200, यह आ जाएगा 4200। अब हमने सारे टोटल कर लिए हैं बैलेंसेस। अब हम इनको बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। शेयर कैपिटल तो हमने लिख ही दिया। इसके बाद लिख देंगे हम सेकंड इसकी सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका टोटल आया है हमारा 42, ये नोट नंबर 2 है, ये आ गया 4200। नेक्स्ट है मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर सब हेडिंग आ जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो ब्रैकेट में लिख देंगे 8% डिवेंचर्स, ये हमारा नोट नंबर 3 और इसका अमाउंट है हमारा 3000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेन हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर सब हेडिंग आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज। हमें कोई नेम पर्टिकुलर नेम नहीं बता रखा करंट लायबिलिटीज का क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे, कौन सी सब हेडिंग में, अदर करंट लायबिलिटीज। ये हमारा नोट नंबर 4, इसका अमाउंट है 2500। अब लायबिलिटी साइड में और कुछ सारे पॉइंट्स हो गए कवर अप। नोट नंबर सेम रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखे इस कॉलम में, जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पे नोट नंबर 1 फर्स्ट है, ऐसे रिजर्व्स एंड सरप्लस का 2 है यहाँ पे नोट नंबर, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट ये सेम रहेंगे सारे। तो लायबिलिटी साइड का हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसका हम टोटल कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम टोटल, और ये आ गया हमारा 14,700। ऐसे ही अब हम असेट साइड का करेंगे। असेट साइड का ये सेकंड मेजर हेडिंग है। बैलेंस शीट के अंदर 2 मेजर हेडिंग्स होती है, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज और सेकंड असेट्स, जिन दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। असेट्स के अंदर फर्स्ट मेन हेडिंग है नॉन करंट असेट्स। जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर सब हेडिंग है फिक्स्ड असेट। और इसके अंदर क्या है टेंजिबल असेट्स। तो ये कितना है, ये नोट नंबर 5 में है, कैलकुलेट किया है, और ये है 8300। जैसे यहाँ पे हमने नोट टू अकाउंट्स में लिख रखा है नोट नंबर 5, ये सेम है, और इसे हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन माइनस करके 8300। ऐसे ही इसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड मेन हेडिंग करंट असेट्स। इसके अंदर सब हेडिंग आ जाएगी अदर करंट असेट्स। ये हमारा नोट नंबर 6 जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है नोट नंबर 6, इसमें है 6400। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अमाउंट 6400। अब हम इसका भी टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल भी हो जाएगा 14,700 असेट साइड का। तो दोनों बैलेंस हमारे मैच कर रहा है, ये लायबिलिटी साइड का है और ये असेट साइड का, तो ये यानी हमारा बैलेंस शीट सही है, राइट है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन